हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानशाला पे, जहां हम देते हैं आपके सपनों को नई ऊंचाई और नए आकार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब अभी तक लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है जुलाई से लेकर दिसंबर तक का। इसी के साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर कर रहे हैं। जो भी जीके स्टैटिक जीके करंट से रिलेटेड है वो सब हम कवर कर रहे हैं। ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इंटरनेशनल अफेयर्स पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में पढ़ा नेशनल अफेयर्स। इसके दो पार्ट थे, जिसमें दोनों में हमने स्टेट के बारे में पढ़ा। स्टेट न्यूज़, ठीक है। स्टेट की जितनी भी स्कीम्स है वो पढ़ी। ये हमारा फोर्थ वीडियो है। फोर्थ वीडियो में भी हम नेशनल अफेयर्स ही पढ़ेंगे, है ना, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे नेशनल न्यूज़। ठीक है, नेशनल न्यूज़ और नेशनल स्कीम्स। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जो कि है नेशनल न्यूज़। ठीक है, ये देखिए नेशनल अफेयर्स पार्ट 3, सेंट्रल स्कीम्स एंड नेशनल न्यूज़। तो पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट एडिशन ऑफ मत्स्य संपदा लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर, है ना। कौन से यूनियन मिनिस्टर ने पहला एडिशन मत्स्य संपदा का पहला एडिशन किसने लॉन्च किया, है ना। चलिए, ऑप्शन ऑप्शन क्या है? नरेंद्र सिंह, गिरिराज सिंह, नितिन गडकरी और किरण रिजिजू। आंसर हो जाएगा आपका गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर है फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी मिनिस्ट्री के। ठीक है, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के मिनिस्टर है। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया मत्स्य संपदा। मत्स्य संपदा क्या है? मत्स्य संपदा है फिशरी सेक्टर्स के लिए। देखो, मत्स्य का मतलब ही होता है फिश, है ना। तो फिशरी सेक्टर्स के लिए एक स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है मत्स्य संपदा स्कीम। ठीक है, ये हो गया आपका मत्स्य संपदा स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्ब लॉन्चेस ACRB सर्ब लॉन्चेस एक्सलेट विज्ञान स्कीम टू स्ट्रेंथन साइंटिफिक रिसर्च मैकेनिज्म। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि सर्ब ने, ACRB ने एक स्कीम लॉन्च की है एक्सलेट विज्ञान, किसके लिए? साइंटिफिक रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, एक्सलेट विज्ञान, याद रखिएगा, एक्सलरेट विज्ञान, विज्ञान से साइंटिफिक रिसर्च, और किसने की है? सर्ब ने की है ना। तब वो बोल रहा है कि इसका फुल फॉर्म बता दो। फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, फुल फॉर्म होगा इसका, ऑप्शन दे रखे हैं, एक सेकंड। ठीक है, फुल फॉर्म में ऑप्शन दे रखे हैं, सोशल एंड एंटरप्रेन्योर रिसर्च प्रोग्राम, सोशल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च प्रोग्राम, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च प्रोग्राम, साइंस एंड एंटरप्रेन्योर रिसर्च प्रोग्राम। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए, क्योंकि यही दे रखा है विज्ञान साइंटिफिक से रिलेटेड है, तो साइंस साइंस आएगा। और सीधी सी बात है, साइंस और एंटरप्रेन्योर का रिलेशन उतना नहीं दिख रहा जितना साइंस और इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च प्रोग्राम। ठीक है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म हो गया। इसने किया क्या है? एक्सलेट विज्ञान स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक टू गिव $750 million फंडिंग सपोर्ट टू MSME इन इंडिया, हु इज MSME मिनिस्टर। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है सबसे पहले तो। कौन दे रहा है MSME को? है ना, माइक्रो माइक्रो स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज, है ना, इस तरह का इसका कुछ फुल फॉर्म है। वो बोल रहा है कि MSME को वर्ल्ड बैंक ने $750 million की फंडिंग दी है, सपोर्ट दिया है। बोल रहा है कि MSME मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह, गिरिराज सिंह, नितिन गडकरी या किरण रिजिजू। आपका आंसर होगा नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी क्या है? MSME मिनिस्टर है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात आई है यहाँ पे। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आप बताएंगे वॉशिंगटन DC में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में। इसके अलावा आप इस IMF का भी याद रखो साथ में। IMF का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1944। IMF का है 1945। ठीक है, इसलिए बोला मैंने कि इनको साथ में याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। येलो डस्टबिन्स फॉर ओनली कोरोना रेसिडुअल्स इन विच स्टेट, है ना, सिर्फ कोरोना रेसिडुअल्स के लिए येलो डस्टबिन रखने वाली सिटी कौन सी है? ऑप्शन है इंदौर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। आंसर हो जाएगा आपका इंदौर,
है ना। इंदौर में क्या कर रख रखा है, येलो डस्टबिन अलग से रखा है। ये इंदौर में ही हो सकता है, इंदौर हमेशा क्या आता है, क्लीनेस्ट सिटी आती है, तो कचरे कुचरों का सब ध्यान रखने का काम इंदौर ही कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एचआरडी मिनिस्टर सपोर्ट्स HRD मिनिस्टर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर टू लॉन्च फिट इंडिया टॉक्स टू इंस्पायर स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, अच्छा ऑप्शन ही नहीं है इसमें, चलिए कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकता है कि एचआरडी मिनिस्टर का नाम बताइए और स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम बताइए। एचआरडी मिनिस्टर का नाम क्या है, रमेश पोखरियाल, रमेश पोखरियाल। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम क्या है, किरण रिजिजू। तो इन्होंने क्या किया है, फिट इंडिया टॉक्स, है ना, टू इंस्पायर स्कूल चिल्ड्रन को इंस्पायर करने के लिए फिट इंडिया टॉक्स। देखो, फिट इंडिया स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इंस्पायर किसको कर रहे हैं, स्कूल चिल्ड्रन, तो एचआरडी मिनिस्ट्री आ गया। तो इन दोनों ने मिलकर इस तरह का कैंपेन लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रैंक ऑफ इंडिया फॉर ई वेस्ट जनरेटर इन द वर्ल्ड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ई वेस्ट होता है ना, ई वेस्ट, है ना, कोई आपका फोन वोन खराब हो गया और आप उसको फेंक देते हैं, तो जो ई वेस्ट बचता है वो, तो उस ई वेस्ट जनरेटर में इंडिया की रैंक क्या है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ऑप्शन में 1 डिजिट दे रखा है, मतलब बहुत खराब हालत है अपने यहाँ पे। चलो आंसर पे आते हैं, क्या सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। इसका आंसर है थर्ड, थर्ड नंबर पे है हम। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ई वेस्ट जनरेट करते हैं, जो कि बहुत ही बेकार बात है। चलिए, और रैंक से रिलेटेड आगे जो चीजें हैं वो बताता हूँ कि इंडिया की रैंक किस किस चीजों में कहाँ कहाँ खड़ा है इंडिया। ठीक है, देखिए, इंडिया रैंक्स 34th इन ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। रियल एस्टेट के ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में हम 34th नंबर पे खड़े हुए हैं, याद रखना है आपको, 34th पे। इंडिया रैंक्स थर्ड इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस, ये बहुत अच्छी बात है। 48 कंट्रीज में हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन में तीसरे नंबर पे हैं, गुड पॉइंट। ठीक है, इंडिया रैंक्स इन टॉप 50 कंट्रीज फॉर फर्स्ट टाइम इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, है ना, अभी तक हम 50 में नहीं आए थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हम टॉप 50 कंट्रीज में आ गए हैं पहली बार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, है ना, इनोवेशन के काम में, है ना। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द वर्ल्ड, ये बहुत अच्छी बात है। फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी, सोलर, है ना, विंड मिल, है ना, इस तरह से जितनी भी है ये सब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसमें हम फोर्थ नंबर पे हैं, फोर्थ नंबर पे। चलो यहाँ भी हम अच्छा कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छा था। इंडिया एट 53rd पोजीशन इन बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी के नाम पे हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं, बजट ट्रांसपेरेंसी हो चाहे रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी हो, यहाँ भी 34th है, एक अच्छी पीछे वाली रैंक है, और यहाँ 53rd पर है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया प्लेस थर्ड इन साइंटिफिक पब्लिकेशन, ये और अच्छी बात है। ठीक है, साइंटिफिक पब्लिकेशन में हम तीसरे नंबर पे हैं, बहुत बढ़िया बात है। इंडिया अप एट 74th प्लेस इन WEF's ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, है ना, जो कि कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या लिख देता हूं मैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ये निकालता है, इसमें हम 74th पर हैं, ये तो बोल रहा है कि अप पे आ गए, लेकिन फिर भी काफ़ी नीचे है हमारी रैंक, लेकिन हम ऊपर उठे हैं, तो ये अच्छी बात है। इंडिया बिकम्स फोर्थ नेशन टू गेट IMO नोट फॉर नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, ये IMO का फुल फॉर्म बता दूं सबसे पहले, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इंडिया बिकम्स फोर्थ नेशन टू गेट IMO नोट फॉर नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में हम फोर्थ नंबर पे हैं, जो कि अच्छी बात है ना। देखो, सिर्फ एक रियल इस्टेट की बात करूं मैं, रियल इस्टेट में और एक बजट ट्रांसपेरेंसी, दोनों की ट्रांसपेरेंसी में इसमें हम 34th पे हैं और इसमें 53rd पे हैं। बाकी सबका तो अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग में हम तीसरे नंबर पे हैं, इनोवेशन में हम टॉप 50 में पहली बार आए हैं, जो कि अच्छी बात है। चौथे नंबर पे हम क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। चौथे नंबर पे हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, तीसरे नंबर पे साइंटिफिक पब्लिकेशन है ना। देखो यहाँ पे एक बार लास्ट वाली स्लाइड में बताता हूँ, तीसरे नंबर पे क्या क्या है। एक तो ये कि ई वेस्ट जनरेटर, सबसे ज़्यादा ई वेस्ट अपन जनरेट कर रहे हैं,
फिर तीसरे नंबर पे साइंटिफिक पब्लिकेशन, अच्छी खासी पब्लिकेशन दे रहे हैं। और क्या था तीसरे नंबर पे, और था तीसरे नंबर पे आपका साइंटिफिक पब्लिकेशन हो गया। मैन्युफैक्चरिंग के रिस्पेक्ट से भी हम तीसरे नंबर पे, मैन्युफैक्चरिंग, एक सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग के रिस्पेक्ट से भी हम तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर में है हम रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी में। और इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में हमें नेविगेशन सिस्टम, फोर्थ नंबर पे हमारा नेविगेशन सिस्टम आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल बिल्ट बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इन रिकॉर्ड टाइम ऑफ 12 डेज बिकम्स ऑपरेशनल। 12 दिन में हॉस्पिटल बना भी दिया, नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल, 12 दिन में बना भी दिया और ऑपरेशन में मतलब आ भी गया है ना, चालू भी हो गया वो। ये रिकॉर्ड टाइम है भाई साहब। और ये किसने दिया है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा काम करके दिखाया है? ऑप्शन है आपका डीआरडीओ, एलएनटी, बिरला ग्रुप, रिलायंस ग्रुप। आंसर हो जाएगा आपका डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ ने ये काम करके दिखाया है भैया, बहुत अच्छी बात है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके डीआरडीओ के जो हेड है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। ठीक है, रेड्डी, ठीक है, जी सतीश रेड्डी। इसके अलावा डीआरडीओ से रिलेटेड क्या बात है, हाँ, डीआरडीओ का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1958 है। ठीक है, अब डीआरडीओ और इसरो से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो देखते हैं, क्या क्या किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट ऑफ अभ्यास, अभ्यास का सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट कर लिया है डीआरडीओ ने। ठीक है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, मतलब ये एंटी टैंक मिसाइल है जो कि लेजर गाइडेड होती है, ये भी डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, जिसको कहते हैं स्मार्ट। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है। सुपरसोनिक मिसाइल, एस से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, है ना। इसरो टू लॉन्च इट्स वीनस मिशन इन 2025, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वीनस मिशन हम या इसरो, मतलब हम इंडिया कब लॉन्च करने वाली, किस ईयर में, तो 2024 में। इसरो टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है EOS-01, EOS-01। ठीक है, EOS-01 नवंबर में, है ना। तो ये किस तरह की सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये हो गया आपका डीआरडीओ और इसरो के बारे में। अब चलते हैं आगे। आगे बोल रहा है इंडिया साइन $400 मिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर गंगा रिजुविनेशन प्रोग्राम विथ विच बैंक, किस बैंक के साथ $400 मिलियन का लोन एग्रीमेंट हुआ है इंडिया का गंगा रिजुविनेशन प्रोग्राम के लिए। ऑप्शन है ADB, AIIB, वर्ल्ड बैंक या IMF। आंसर हो जाएगा आपका वर्ल्ड बैंक के साथ MOU साइन हुआ है। ठीक है, लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा हाँ, जितने भी लोन एग्रीमेंट्स हैं जो 6 मंथ्स में न्यूज़ में रहे हैं वो सब लेके आए हम यहाँ पे। AIIB, AIIB का फुल फॉर्म बताते हैं सबसे पहले। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, ये है AIIB, इसका हेडक्वार्टर का है फिलीपींस में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, AIIB एक्सटेंड्स कर रहा है $50 मिलियन लोन टू L&T इंफ्रा फाइनेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। L&T को दे रहा है, L&T को क्या बोल रहा है कि $50 मिलियन का जो लोन है आप बढ़ा लो और आप रिन्यूएबल एनर्जी में काम करो, है ना, हम आपको पैसे देंगे, आप रिन्यूएबल एनर्जी में काम करो। ठीक है, इसलिए तो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी रैंकिंग अच्छी है। ADB साइंस $200 मिलियन फाइनेंसिंग डील विथ रिलायंस फॉर पावर प्लांट्स इन बांग्लादेश। रिलायंस जो है बांग्लादेश में पावर प्लांट लगाने जा रहा है
तो उसकी हेल्प कर रहा है एडीबी। एडीबी ने 200 मिलियन डॉलर का लोन दिया है। एडीबी, एश एशियन एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, ठीक है, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर। वर्ल्ड बैंक सैंक्शंस 3 करोड़ फॉर गोवा टू डेवलप इंडिया फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क्स, है ना। सैंड ड्यून पार्क्स मतलब सैंड में, डेजर्ट में जो इकोसिस्टम होता है उसको रिजर्व करने के लिए पार्क बना रहे, जैसे नेशनल पार्क होते हैं वैसे ही सैंड ड्यून पार्क होता है, वहाँ के इकोसिस्टम को रिजर्व करने के लिए। तो गोवा में पहला खुला है। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लोन दिया है, तो आप बताएंगे वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है। कितने का? 3 करोड़ का। IFC टू प्रोवाइड $2 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन टू इंडिया टू डेवलप ग्रीन बिल्डिंग्स, है ना। IFC क्या कर रहा है? IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल, इसका नाम याद करना बनता है। $2 ट्रिलियन दे रहा है तो नाम याद करना बनता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये हमको $2 ट्रिलियन दे रहा है भैया, किस काम के? ग्रीन बिल्डिंग बनाने के। आप जाओ ग्रीन बिल्डिंग बनाओ। सबका याद रखो। AIIB ने LNT को दिया है, ADB ने रिलायंस रिलायंस को दिया है, वर्ल्ड बैंक ने गोवा को दिया है, IFC ने इंडिया को दिया है, किस लिए? ग्रीन बिल्डिंग के लिए। ये तो सारे हो गए लोन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, विच बटरफ्लाई नेम्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई? ऑप्शन: गोल्डन बर्डविंग, क्वीन अलेक्जेंडर्स बर्डविंग, मिरिंडा और मैगेलन, है ना। आंसर हो जाएगा आपका गोल्डन बर्डविंग। ये है इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ एज नेट जीरो कार्बन इमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बाय, मतलब इंडियन रेलवेज ने एक क्या कहें, गोल सेट किया है कि हम इस ईयर तक, बताना है आपको कौन से ईयर तक, उस ईयर तक हमको क्या बनाना है? नेट जीरो कार्बन इमिशन, यानी कि हम कार्बन का इमिशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन है 2025, 2030, 31, 27। आंसर हो जाएगा 2030। 2030 तक का गोल रखा है, तब तक बनाना है नेट जीरो कार्बन इमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा रेलवेज की एक दो ऑपरेशन है इंपॉर्टेंट। साउथ ईस्टर्न रेलवे लॉन्चेस ऑपरेशन माई सहेली फॉर सेफ्टी ऑफ लेडी पैसेंजर्स। तो आपको बोल देगा किस तरह का ऑपरेशन लॉन्च किया है, तो आप बताएंगे ऑपरेशन माई सहेली, या फिर ये भी पूछ सकता है कौन से रेलवे ने, आप बताएंगे साउथ ईस्टर्न रेलवे ने ऑपरेशन माई सहेली लॉन्च किया है। अमेजन इंडिया टाइज अप विथ IRCTC टू स्टार्ट ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस कंपनी ने IRCTC ऐप के साथ टाई अप किया है, किसके लिए? ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए, है ना। ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन होगा अमेजन, आपको याद रखना है इसका नाम, ठीक है। इसने किया टाई अप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओला पार्टनर्स विथ, एक सेकंड, ओला पार्टनर्स विथ, कलर चेंज करते हैं जरा, हाँ। ओला पार्टनर्स विथ विच पेमेंट ऐप टू एनहेंस इट्स डिजिटल पेमेंट्स एक्सपीरियंस? ऑप्शन है आपका फोन पे, गूगल पे, एयरटेल बैंक्स या पेटीएम। आंसर हो जाएगा फोन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ओला ने किस पेमेंट ऐप के साथ क्या किया है, पार्टनरशिप करी है डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस को एनहेंस करने के लिए, ठीक है। आंसर है आपका फोन पे। ओला ओला के ओला के चेयरपर्सन का नाम है भावेश अग्रवाल, भावेश अग्रवाल, है ना। और फोन पे के चेयरपर्सन हो जाएंगे समीर समीर निगम, समीर निगम, ठीक है। ये भी याद रखना है हमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनवीडिया एस्टेब्लिश जॉइंट AI रिसर्च सेंटर विथ विच IIT? एनवीडिया ने AI रिसर्च सेंटर किसके साथ, किस IIT के साथ एस्टेब्लिश किया है? IIT दिल्ली, हैदराबाद, गांधीनगर या मुंबई?
आंसर हो जाएगा आपका आईआईटी गांधीनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल इंडिया लॉन्चेस एआई बेस्ड असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्किल्ड वर्कफोर्स अक्रॉस सेक्टर्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्किल इंडिया ने एआई बेस्ड असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म, है ना, क्या है ये, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि एआई बेस्ड है, किसके लिए, फॉर स्किल्ड वर्कफोर्स, है ना, जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उनके लिए एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म जिसका नाम है असीम, ये लॉन्च किया है ना। अब वो पूछ रहा है आपसे कि असीम का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मॉनिटरिंग, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मेजरमेंट्स, या फिर मास्टरी। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका मैपिंग, याद रखना मैपिंग, ये एम क्या है, मैपिंग है। असीम में आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग, ठीक है, मैपिंग करते हैं इसमें, है ना, एम्प्लॉयर की मैपिंग होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंसेस $10 इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, है ना, विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंसेस $10 इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में किसने किया है। ऑप्शन है आपका माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन या टेस्ला। आंसर हो जाएगा आपका गूगल, गूगल ने किया है $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में, याद रखना गूगल ने $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड ऑर्गेनाइजेस डिजिटल चौपाल ऑन इट्स 39th फाउंडेशन डे, इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन। देखिए नाबार्ड जो है उसने उसका 39 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, सॉरी उस पर डिजिटल चौपाल लगाई, उसने क्या किया 39th फाउंडेशन डे पे, सॉरी डिजिटल चौपाल लगाई, है ना, डिजिटल चौपाल। तो पूछ रहा है कि नाबार्ड का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। ऑप्शन दे रखा है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका मुंबई, मुंबई में इसका क्या है, हेड क्वार्टर है। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल नेशनल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये हो जाएगा नाबार्ड का फुल फॉर्म। हेडक्वार्टर हो गया मुंबई में। चेयरपर्सन, चेयरपर्सन कौन है, नाबार्ड के चेयरपर्सन, इंपॉर्टेंट है, चेयरपर्सन कौन है, हर्ष कुमार, हर्ष कुमार, हर्ष कुमार, हर्ष कुमार भावला, भावला, हर्ष कुमार भावला जिनका नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच मालवेयर स्टील्स पासवर्ड्स, बहुत ही बढ़िया न्यूज है, विच मालवेयर स्टील्स पासवर्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स फ्रॉम 3037 एंड्रॉइड ऐप, इतनी ऐप से क्रेडिट कार्ड की डिटेल और पासवर्ड चुरा के ले गया मालवेयर, कौन सा, नाम बताओ उसका नाम। ऑप्शन दे रखा है ब्लैक रॉक, रेंसमवेयर, एडवेयर या फिर स्पाईवेयर, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक रॉक, है ना, न्यूज में था ये, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ये मालवेयर की बात हुई है, कंप्यूटर की बात हुई है, तो जरा कंप्यूटर से रिलेटेड एक न्यूज है कि सीडेक टू कमीशन इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई, है ना, इसमें इंपॉर्टेंट बात है इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम सिद्धि एआई, याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु लॉन्चेस प्रवासी रोजगार ऐप टू हेल्प माइग्रेंट फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, है ना, क्या बोल रहा है, प्रवासी रोजगार ऐप किसने निकाली माइग्रेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज में। भाई साहब ऑप्शन देख के आप ऐसे बता दोगे, योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं ऐसा, अमिताभ बच्चन ने किया है, या फिर सोनू सूद ने किया है, या फिर प्रियंका चोपड़ा ने किया है। भैया माइग्रेंट्स वर्कर के लिए एक ही तो भगवान है जिनका नाम है सोनू सूद, सोनू सूद, यही है वो जिन्होंने क्या निकाला है, प्रवासी रोजगार ऐप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग टू वेव वाटरवे यूसेज चार्जेस फॉर हाउ मेनी ईयर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है वो क्या कर रही है, वाटरवेज यूसेज चार्जेस को
कितने टाइम के लिए बढ़ा रही है, मतलब नहीं लेगी, कितने टाइम तक चार्जेस नहीं लेगी, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। आंसर होगा आपका 3 साल के लिए। 3 साल तक वाटरवे वाटरवे चार्जेस जो होंगे ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग नहीं लेगी। अब वाटरवेज की बात है, ये तो एक दो नेशनल वाटरवेज बता ही देता हूँ मैं आपको, ठीक है। नेशनल वाटरवे, है ना, जैसे एनएच होते हैं हमारे नेशनल हाईवे, वैसे होते हैं नेशनल वाटरवे, ठीक है। अभी तक 4 5 से 6 बन चुके हैं। तो मैं एक इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आपको, NW1, है ना, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, इलाहाबाद से, इलाहाबाद से है, इलाहाबाद से हल्दिया तक, हल्दिया तक है ये, है ना। ये सबसे लॉन्गेस्ट है ना। आपसे क्वेश्चन में पूछे कि लॉन्गेस्ट वाटरवे कौन सा है, NW1 2 3 4, ऐसा ऑप्शन में देगा, आपको बताना है NW1, ये लॉन्गेस्ट वाटरवे है। और इसकी लेंथ है 1620 किलोमीटर। आंकड़ा अच्छा है, 1620 किलोमीटर, याद रखना है। इसके अलावा कभी कभी NW2 पूछ लेता है। NW2 कहाँ से कहाँ तक है आप बताएंगे, सदिया से, सडिया, सडिया से, सडिया से है डुबरी तक, धुबरी, सॉरी, धुबरी तक, ठीक है। और इसकी लेंथ वैसे तो 891 किलोमीटर है, नहीं पूछता है, ठीक है। ये याद रखिए, लॉन्गेस्ट NW1 है, इलाहाबाद से हल्दिया है ना। ये गंगा, हुगली और एक कोई सी रिवर है, उस रिवर सिस्टम में चलता है पूरे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंडिया टू सेट अप इट्स ऑन कॉटन वेयर हाउस इन विच कंट्री टू बूस्ट एक्सपोर्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। बोल रहा है कि इंडिया ने सेटअप किया है खुद का कॉटन वेयर हाउस, है ना, कौन सी कंट्री में, ताकि हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे सकें। तो ऐसी कौन सी कंट्री जहाँ पे हमने हमारा खुद का कॉटन वेयर हाउस बना दिया है। ऑप्शन है मालदीव्स, मलेशिया, वियतनाम, श्रीलंका, है ना। आंसर हो जाएगा आपका वियतनाम। वियतनाम में हमने क्या किया है, कॉटन वेयर हाउस बना दिया है। वेरी गुड। इसके अलावा वियतनाम के साथ हमने एक काम और किया, यही बता देता हूँ मैं आपको, है ना। वियतनाम के साथ, वियतनाम के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, किस पर, एग्रीमेंट ऑन हाइड्रोग्राफी, हाइड्रोग्राफी पर हमने एग्रीमेंट किया है। हाइड्रोग्राफी क्या चीज है, हाइड्रोग्राफी ओशियन, ओशियन सी या फिर कोस्टल एरिया, है ना, इन सब के, सॉरी सॉरी सॉरी, इन सब के फिजिकल फीचर्स, हाँ इसको क्या हो गया, 1 सेकंड, हाँ हो गया। इन सब के फिजिकल फीचर, इन सब के फिजिकल फीचर्स की जो स्टडी होती है, अरे इन सब के फिजिकल फीचर्स की स्टडी को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोग्राफी। ये किसके साथ किया है, वियतनाम के साथ किया है, ठीक है। बड़े आगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिम बैंक एक्सटेंड्स $250 million LOC टू विच कंट्री, सॉरी, फॉर विच कंट्री इम्प्रूविंग पावर सप्लाई। पावर सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए एक्सिम बैंक जो कि इंडिया का है ना, उसने $250 million का, $250 million का क्या कहेंगे इसको, लोन जो है एक्सटेंड किया है। किस कंट्री को किया है, मालदीव्स को क्या है, मलेशिया का क्या है, मोजम्बिक को क्या है, श्रीलंका का क्या है। आंसर हो जाएगा आपका मोजम्बिक को क्या है, मोजम्बिक, ठीक है। मोजम्बिक की कैपिटल क्या है, मापुतो, 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 ठीक है। मालदीव्स की माले, मलेशिया की है कोलालमपुर, श्रीलंका की है, श्रीलंका की है श्री, श्री है इसकी श्री जयवर्धना, श्री, अरे रे रे रे, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धना, जयवर्धना, वर्धनापुरे कोटे, ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा, एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म क्या है, एक्सिम बैंक का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री डेवलप्स 9 9 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम्स। हु इज ट्राइबल मिनिस्टर? यार क्वेश्चन समझो पहले। ट्राइबल मिनिस्ट्री ने ना 9 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम बनाए हैं अलग अलग जगहों पे। वो पूछा ट्राइबल मिनिस्टर। क्वेश्चन आंसर क्या है? नरेंद्र सिंह, गिरिराज सिंह, नितिन गडकरी या अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जी क्या है? ट्राइबल मिनिस्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ने अर्जुन मुंडा लॉन्चेस लार्जेस्ट मार्केट ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस। ठीक है, देखो अर्जुन मुंडा मतलब ट्राइबल मिनिस्ट्री से रिलेटेड एक और न्यूज़ है कि अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है लार्जेस्ट मार्केट ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स, जहाँ पे ट्राइबल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। उसका नाम क्या है? ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है NHAI develops which mobile app to facilitate creation of green highways across the countries। ग्रीन हाईवे बनाने के लिए कौन सी मोबाइल ऐप NHAI ने डेवलप की है? ऑप्शन है आपका ग्रीन पाथ, हरित पाथ, क्लीन पाथ, इको पाथ। आंसर हो जाएगा आपका हरित पाथ। कंफ्यूज नहीं होना, ग्रीन पाथ नहीं आएगा इसका आंसर, इसका आंसर है हरित पाथ। हरित पाथ डेवलप करिए ताकि क्या हो, ग्रीन हाईवेज बने कंट्रीज में। ठीक है, अब हाईवेज की बात आती है तो एक दो हाईवे डिस्कस करना बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट खाली स्लाइड में लेते हैं जरा ब्लैंक में। हाँ, यहाँ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं NH44 NH44 जो कि है आपका ऐसे जाता है ऊपर से नीचे तक। NH यहाँ पर है श्रीनगर। ये कौन सा है? NH44 यहाँ पे है श्रीनगर, श्रीनगर और नीचे है यहाँ पे कन्याकुमारी। ठीक है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है NH44। पहली चीज, यही NH44 है सबसे लॉन्गेस्ट 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 NH यानी कि लॉन्गेस्ट हाईवे, जो कि 11 स्टेट्स को कवर करता है। 11 स्टेट से होके जाता है। इसकी लेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3745 किलोमीटर। याद रखना, 3745 किलोमीटर। ये तो हो गया आपका लॉन्गेस्ट। ठीक है, इसके अलावा दो चार और है, मैं बता देता हूँ आपको। NH52 है। NH52 जाता है पंजाब से, सॉरी पंजाब से जाता है कर्नाटक। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे NH52 पंजाब से कर्नाटक। ठीक है, ऐसा है ना, ऐसा इस तरह से बनेगा। सॉरी बाहर चले गया, यहाँ ले लो, ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे श्रीनगर है, यहाँ पे कन्याकुमारी, यहाँ पे कहीं पे पंजाब है, यहाँ पे कर्नाटक, NH52 ये हो गया। फिर देखते हैं NH27 इंपॉर्टेंट है। 27 ये कहाँ से? यहाँ से गुजरात से, तो इधर लास्ट में अरुणाचल प्रदेश तक। NH27 है ना। NH27 है आपका पोरबंदर से सिलचर तक, है ना। एग्जैक्टली मैं बताऊं तो पोरबंदर से सिलचर तक NH27। NH44 52 27। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लें एक आधी और, दिल्ली से चेन्नई वाले की बात कर लेते हैं, है ना। दिल्ली से यहाँ पे कहीं दिल्ली है, दिल्ली से चेन्नई ऐसे ऐसे होके जाता है ना। उसका नाम है NH इसका नाम है NH48 जो कहाँ जाता है? दिल्ली से चेन्नई। ये भी पूछ लेता है कई बार, दिल्ली से चेन्नई जाने वाला NH48, है ना। अब एक छोटा सा और देख लो, जो सबसे शॉर्टेस्ट है, जो कि है आपका NH47A, जो कि केरला में ही है। ठीक है, इधर केरला है ना, यहाँ पे है NH47A, ये शॉर्टेस्ट। ठीक है, NH44 लॉन्गेस्ट, NH47 है शॉर्टेस्ट, जो कि केरला में है। ठीक है, जिसकी लेंथ पता है सिर्फ 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है। ठीक है, मेरे ख्याल से नेशनल हाईवे में इतना सब काफ़ी है। वैसे तो बहुत बहुत चीज़ें हैं, पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्चेस कोरमो जॉब्स ऐप इन इंडिया टू हेल्प पीपल फाइंड जॉब। कोरमो जॉब्स ऐप किसने लॉन्च की, है ना। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, टेस्ला। आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल ने क्या किया? कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च की है। गूगल ने याद करो, $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में, ये वही गूगल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद आता है ब्रिगेड कमांडर लेवल फ्लैग मीटिंग बिटवीन इंडियन आर्मी एंड चाइना पीएलए अंडरवे एट विच प्लेस, है ना, किस प्लेस में हुई थी ये कमांडर लेवल फ्लैग मीटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। कमांडर लेवल फ्लैग मीटिंग किस जगह पे हुई? ऑप्शन एक्साई चीन, चुशूल, डेमचोक सेक्टर या चुमार। आंसर आंसर हो जाएगा चुशूल। चुशूल सेक्टर में हुई थी, चुशूल में। ठीक है, याद रखिएगा चुशूल। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट 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 पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हमको बता रखा है डिफेंस से रिलेटेड दो चार न्यूज़ है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट 6 न्यू ब्रिजेस इन जम्मू डिवीजन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू डिवीजन में 6 तो उन्होंने क्या करे, ब्रिज। इसके अलावा इंडिया साइंस $90 मिलियन डिफेंस डील विथ यूएस टू बाय स्पेयर्स फॉर C-130J सुपर हरक्यूलस एयरक्राफ्ट। देखो, C-130J सुपर हरक्यूलस एयरक्राफ्ट है ना, तो हमने $90 मिलियन की डील साइन करी यूएस के साथ। स्पेयर्स, स्पेयर्स मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें, इस एयरक्राफ्ट की एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें लगती है वो सब हमने खरीदी है यूएस से, ये याद रखना है। राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स लिंक रोड डरकुला टू लिपुलेक टू कैलाश मानसरोवर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, डरकुला से लिपुलेक, लिपुलेक है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में, वहाँ पे इन्होंने लिंक रोड का इनॉग्रेशन किया। इतनी बातें थी, आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है CSIR डेवलप्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री। ये तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, ये तो क्वेश्चन आने जैसा क्वेश्चन है। CSIR ने सोलर ट्री बनाया है जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री है। वो कहाँ बनाया है? ऑप्शन है कश्मीर, कोलकाता, दुर्गापुर या नागपुर। आंसर हो जाएगा आपका दुर्गापुर। दुर्गापुर में बनाया है क्या वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री। CSIR का फुल फॉर्म काउंसिल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स मिशन डैश नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। कौन सा मिशन अप्रूव किया है सिविल सर्विसेज के लिए? सॉरी, सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है कैबिनेट ने? ऑप्शन है धर्मयोगी, कर्मयोगी, कर्मस्थल, कर्म क्षमता। ऑप्शन हो जाएगा कर्मयोगी, है ना, कर्मयोगी मिशन लॉन्च किया है सिविल सर्विसेज के लिए, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है UN नेम्स इंडियन टीनेजर्स टू 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर SDGs, है ना, ये क्वेश्चन है। UN ने इंडियन टीनेजर्स को 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स चुना है। उनका नाम बताना है। ऑप्शन है विनोद खोसला, पान नलीन, उदित शंगल या फिर रोहिंटन मिस्ट्री, है ना। आंसर हो जाएगा आपका उदित शिंगल। ठीक है, SDG क्या है? SDG क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो यंग लीडर्स हैं वो इंडिया की तरफ से कौन है? उदित शिंगल, नाम याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 इंक्लूड्स 5 इंडियंस। अच्छा, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन नहीं है, इसको ऐसी इंफॉर्मेशन के उस पर ले लो कि टाइम मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2020 की लिस्ट निकाली। उसमें 5 इंडियंस थे, उसमें से कुछ के नाम है PM मोदी जी, हैज़ बीन केप्ट अंडर द लीडर्स अलोंग विद डोनाल्ड ट्रंप एंड अदर्स, है ना, मतलब इनका अदर लीडर्स के साथ नाम रखा गया है, अच्छी बात है। आयुष्मान खुराना वाज द ओनली एक्टर फ्रॉम इंडिया हु मेड इट टू द लिस्ट, ऐसा होगा यहाँ पे लिस्ट, है ना, मतलब लिस्ट में एक्टर में सिर्फ आयुष्मान खुराना थे, बनता भी है इनका होना। सुंदर पिचाई इज अमंग द 5 इंडियन हु फीचर्ड इन दिस ईयर्स टाइम मैगजीन्स। ठीक है, ये 3 लोग थे, 3 लोगों की इंपॉर्टेंट जानकारी थी, वो बता दी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इधर है आपकी स्कीम्स, ठीक है, और इधर है उसकी डिटेल, तो आपको मिलाना है। सौभाग्य स्कीम, फेम इंडिया स्कीम, पीएम कुसुम स्कीम और हृदया प्लान, ठीक है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बताता हूँ। सौभाग्य स्कीम है आपकी प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। सौभाग्य स्कीम किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए। ध्यान से देखिएगा, सौभाग्य इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ठीक है। फेम इंडिया स्कीम है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, ये तो पता होना चाहिए। फेम इंडिया स्कीम किसके लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, इलेक्ट्रिक बसेस के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, ठीक है। कुसुम स्कीम है आपकी किसानों के लिए, है ना। पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्तम महाअभियान, नाम से देखो ना, पीएम कुसुम, KUSUM, पीएम कुसुम, किसानों के लिए। हृदय प्लान टू टेक केयर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, हृदय प्लान है, हृदय प्लान, हृदय मतलब हार्ट, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का ध्यान रखना है ना। तो ये हो गई आपकी सारी स्कीम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआईटीज का। अभी कोविड कोविड टाइम में ना आईआईटीज ने काफ़ी काम किए, तो उससे रिलेटेड आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद, है ना, ये बताना है आपको। आईआईटी गांधीनगर का हो जाएगा AI बेस्ड टूल टू डिटेक्ट कोविड-19 फ्रॉम चेस्ट एक्सरे, ठीक है, चेस्ट एक्सरे से AI बेस्ड टूल टू डिटेक्ट कोविड-19 फ्रॉम चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे करके ही AI टूल बेस्ड निकाला इन्होंने, जिससे हम कोविड-19 को डिटेक्ट कर सकते हैं। किसने? गांधीनगर ने। कानपुर ने निकाला है मोबाइल मास्टर जी ऐप, मोबाइल मास्टर जी ऐप, जो कि कोविड का कुछ गाइडेंस देती है, ठीक है। और हैदराबाद ने निकाला है हैदराबाद इस्टेब्लिश जॉइंट AI रिसर्च विथ एनवीडिया, ठीक है। ये हो गया आईआईटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द ओनली कंट्री टू अचीव 2 डिग्री गोल अंडर पेरिस एग्रीमेंट अमंग ऑल G20 नेशंस? सारे G20 नेशंस में एकमात्र ऐसी कंट्री जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड गोल अचीव कर पाई है वो पेरिस एग्रीमेंट में, वो कौन सी कंट्री है? ऑप्शन है चाइना, USA, रशिया, इंडिया। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी, इंडिया इसका आंसर है। इंडिया ने क्या कर दिया है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड गोल अचीव कर दिया है, मुबारक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओरिजिन गर्ल गेट्स ऑनर ऑफ नेमिंग नासास फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर। इंडियन ओरिजिन की एक लड़की है जिसको जिसका नाम नासा के पहले मार्स हेलीकॉप्टर के नाम पे रखा जाएगा ना, कितनी अच्छी बात है। ऑप्शन से अरुणा रेड्डी, उसका नाम बताना है, अवनी चतुर्वेदी, वनीजा रूपानी या फिर इंदु मल्होत्रा, है ना। आंसर हो जाएगा वनीजा रूपानी, वनीजा रूपानी के नाम पे रखेंगे। 17 ईयर ओल्ड गर्ल है, 17 ईयर ओल्ड, ठीक है, इसके नाम पे रखा जाएगा हेलीकॉप्टर का नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशंस कोलैबोरेट विथ बॉलीवुड ऑन I4 इंडिया कंसर्ट? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक या ट्विटर? आंसर हो जाएगा आपका फेसबुक, है ना। इस तरह के काम फेसबुक ने किया है बॉलीवुड के साथ I4 इंडिया कंसर्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएम मोदी पेज ट्रिब्यूट्स टू गोपाल कृष्ण गोखले ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी विच कम्स ऑन? वेरी गुड क्वेश्चन। गोपाल कृष्ण गोखले की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की वो कब आती है? 7 मई, 7 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई, कब आता है? आप बताएंगे आंसर 9 मई, 9 मई को आता है, ठीक है। गोखले जी के बारे में जरा बताते हैं थोड़ा बहुत। गोखले जी 1905 में INC के प्रेसिडेंट थे, INC के प्रेसिडेंट, कब? 1905 में, ठीक है। इन्होंने ही निकाली थी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, है ना। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के जनक, हिंदी में कहते हैं ना जनक है ये, ठीक है। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। इसके अलावा मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में भी इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, रानाडे रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, इन्हीं की देन है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, ये गांधी जी के मेंटर थे और गाइड थे,
ठीक है, गांधी जी के भी मेंटर और गाइड थे। 1905 में आईएनसी प्रेसिडेंट, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में अहम भूमिका, रेनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स इन्हीं की देन है, और मेंटर थे, गाइड थे किसके, महात्मा गांधी जी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं दोस्तों, है ना। वी हैव कंप्लीटेड एक सेकंड, वी हैव कंप्लीटेड नेशनल अफेयर्स। ठीक है, जितना भी नेशनल अफेयर्स था वो हो चुका है, हमने कंप्लीट कर चुका है, इंटरनेशनल अफेयर्स भी हो गए, नेशनल अफेयर्स भी हो चुके हैं। आगे हम अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, है ना, पर्सन इन न्यूज़, है ना, इस तरह के वीडियोस सारे लेके आने वाले हैं। वीडियो को याद करने का तरीका या चीज़ों को याद करने का तरीका ये होगा कि आपने एक बार इस वीडियो को देखा है, आप 2 से 3 दिन बाद फिर से इस वीडियो को देखेंगे। कैसे देखेंगे, मैं हर जगह पे, हर एक जगह पे बोलता हूँ कि इसके ये क्या होगा, वो क्या होगा, आपको वहाँ पोस्ट करना है, फिर उसका आंसर मन में सोचना है, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो आगे देखना है। इस तरह से आप जब सेकंड टाइम देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाएगी। इस तरह से आपका रिवीजन होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो देखते रहिए हमारा वीडियो, बने रहिएगा हमारे साथ अगले वीडियो में। चलते हैं, अभी चलने का समय हो गया है। धन्यवाद।